नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बुधवार बना अमेरिकी बाजार के लिए अब तक का सबसे अच्छा दिन। डाउ पहुंचा 21,000 के पार। ट्रंप के पॉजिटिव स्पीच से बाजार को मिला बूस्टर। अमेरिकी बाजार की तेजी ने भरा एशियाई बाजारों में भी जोश। निक्केई 1% से ज्यादा मजबूत। एसजीएक्स निफ्टी 9,000 के पार। डीएलएफ सिंगापुर की जीआईसी को बेचेगी रिटेल कारोबार का 40% हिस्सा। 14,000 करोड़ रुपए में लग सकती है डील पर मुहर। रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने में करेगी कंपनी। यूएसएफडीए के निशाने पर वॉकहार्ट। अमेरिकी सब्सिडरी मॉर्टन ग्रोव प्लांट को दी चेतावनी। मामला सुलझने तक नई मंजूरी पर लगाई रोक। सस्ते कर्ज के लिए करना होगा और इंतजार। आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर ने कहा, डिपॉजिट रेट में कमी के बाद ही कर्ज दरें घटाएंगे। अगले साल तक एनपीए घटने की उम्मीद जताई। और नोटबंदी का साइड इफेक्ट ऑटो कंपनियों पर जारी। फरवरी में टाटा मोटर्स की बिक्री महज 2% बढ़ी। हीरो मोटर्स और टीवीएस मोटर्स की बिक्री 4% नीचे। गुरुवार की सुबह और आज तो सबसे अच्छा देख के लगेगा आपको एसजीएक्स निफ्टी। टॉप फ्रंट आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा और अच्छी खासी मजबूती के साथ। जी हां, 2/3 से 3/4% के उछाल के इंडिकेशंस वहां से आते हुए दरअसल ग्लोबली जो रैली है वो इंटैक्ट है। ग्लोबली रिस्क ऑन ट्रेड यानी कि इक्विटी में अच्छी खासी खरीदारी। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर कल 1.5% तक का उछाल। साल 2017 का सबसे बेहतरीन सेशन। डाउ 21,000 के पार जाता हुआ नए लाइफ टाइम हाइज पर ये मार्केट्स। यहीं से वो पॉजिटिव सिग्नल अक्रॉस द ग्लोब। इसीलिए आप एशियन मार्केट्स में भी अच्छी मजबूती के साथ इस समय ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। इस पर डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन पहले सीएनबीसी आवाज की मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी की कोट प्लेट यानी कि आज रणनीति क्या हो वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, खरीदारी करने की सलाह है अनिल की। अनिल के साथ साथ बाजार पे एक और एक्सपर्ट समीत चौहान साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे आज की रणनीति। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो अमेरिकन मार्केट से कह लीजिए ग्लोबल संकेत। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज, बेहद तगड़ा सेशन अमेरिका में। ट्रंप स्पीच का ये पूरा इंपैक्ट है निश्चित तौर पे। हाँ। ट्रंप ने जिस तरीके से कल बहुत ही पॉजिटिव होप वाली जो स्पीच दी, उससे कांग्रेस के लोग बहुत खुश दिखे, सहमत दिखे और इसीलिए बाजार ने एक जबरदस्त सैल्यूट दिया इसको। और एक लाइफ हाई, ये 21,000 जो लोग 20,000 के लोग सोच नहीं रहे थे कि उसको क्रॉस करेगा, बड़ी आशंकाएं जताई जा रही थी, वहां 21,000 भी क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उन्होंने जो स्पीच दी है उसमें जो पहले उनकी स्पीच थी उससे ज्यादा क्लैरिटी है। इमिग्रेशन पे उनका जो स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट हुआ है कि मेरिट बेस्ड होगी, इसको पूरी दुनिया ने बहुत पॉजिटिव लिया है। इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। टैक्स के मामले में उन्होंने बहुत साफ किया और जो अपनी घरेलू कंपनियां अमेरिका की हैं उसके जो संरक्षण की उन्होंने बात करी कि जो अमेरिकी कंपनियां बाहर बनाती हैं प्रोडक्ट उसको इंपोर्ट किया जाएगा तो उसमें बहुत ड्यूटी लगाई जाएगी, यानी घर में बनाइए आप। तो ये सारे जो क्लैरिटी थी उसकी वजह से बहुत जबरदस्त तेजी बनी और इसीलिए फेड की जो हाइक होने वाली है उसको भी बाजार पचा गया, डिस्काउंट कर गया, उसको बहुत ज्यादा उसने तवज्जो नहीं दी है। तो ये होप की एक रैली है जो अभी शायद चलती रहेगी जब तक वो टैक्स प्रपोजल सामने नहीं आ जाते। इसलिए अमेरिकी बाजार के खुश होने के लिए निश्चित तौर पे बहुत कारण है। और हमारे बाजार जो कल खुश हो रहे थे उसमें एक जीडीपी का आंकड़ा भी बहुत अहम था जो उम्मीद से बेहतर आया था नोटबंदी को खारिज करते हुए। आज भी आपको जो तेजी दिख रही है भारतीय बाजारों के लिए संकेत पूरी दुनिया से बेहतर है। क्रूड एक बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है। गोल्ड को लगातार प्रेडिक्शन है कि ये पूरा महीना वो कमजोर जाएगा। तो जब गोल्ड कमजोर होता है तो इक्विटी चलती है, तो वो साफ संकेत आपको दिख रहे हैं। और भारतीय बाजारों के लिए अगले 1-1.5 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 8 मार्च और उसके बाद 14 मार्च और उसके बाद 15-16 मार्च की तारीखें याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल आज के लिए एक बेहतर सेशन हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी रैली नहीं होगी क्योंकि कल आपने इसको डिस्काउंट किया है। ओके, तो ट्रंप स्पीच जो कल हमने सुबह सुनी, पॉजिटिव नोट था वहां पर, लेकिन हाँ
एक बात ध्यान रखें, वो टैक्स रिफॉर्म्स, डीरेगुलेशन जैसे अहम मुद्दों जिनके चलते बाजार में एक अच्छा उछाल अमेरिका में और ग्लोबली आता हुआ नजर आया था, वहां पे स्पेसिफिक्स नहीं थे। पर ग्लोबली क्या हो रहा है, एक मिस आउट फीलिंग नजर आ रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार वो सस्टेन्ड बाइंग होती हुई, लोग रिलेक्टेंटली इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि ना चाहते हुए इन लेवल्स पे, पर क्योंकि मिस आउट फीलिंग है इसलिए अक्रॉस द ग्लोब आप देख रहे हैं एक गजब की मजबूती, इसीलिए वो मिस आउट फीलिंग के चलते खरीदारी होती हुई लगातार बन रही है। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, ये सिमिलर मिस आउट फीलिंग यहां पर भी है, लगातार तगड़ा मोमेंटम। इनफैक्ट वो ट्रंप की स्पीच के बाद हमने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में एक रिएक्शन आता हुआ देखा, तो एक गैप अप ओपनिंग थी। और जैसे नीरज हाईलाइट भी कर रहे थे, एक तो वो परसों शाम के जो जीडीपी आंकड़े आए, जहां पे नोटबंदी का कोई असर नजर नहीं आया, वो पॉजिटिव था बाजार के लिए, और ट्रंप की स्पीच ने और तूल दिया। तो गैप अप ओपनिंग हुई, दिन भर उस गैप को मेंटेन करा, और फाइनली हमने देखा भारतीय बाजारों में दिन के हाईज के आसपास क्लोज होता हुआ 3/4% से ज्यादा का उछाल के साथ इंडियन मार्केट्स में कल ट्रेड की समाप्ति हुई। 8945 के लेवल्स पे जाके निफ्टी कल क्लोज हुआ है। और जो सेक्टर्स मदद कर रहे थे उसमें मेटल्स, बैंक्स, एफएमसीजी, और खास तौर पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं फार्मा और आईटी, जो दो सेक्टर्स को लेकर डर था, इनमें भी कल अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आई, इनमें भी मजबूती के साथ कामकाज हुआ है। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, सीबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है एक गैप अप, तो हम शायद 9000 के लेवल्स के आसपास खुलते हुए नजर आए, तो मुझे आप ट्रेड समझाएं आज के लिए उन लेवल्स, उस गैप अप के बाद अगर मैं 2/3% के बाकी उछाल के साथ खुलता हूं तो फिर भी मैं उतरूं या फिर छोड़ दिया जाए। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, दो चीज बहुत साफ है कि आपको डाउन साइड रिस्क पता है और नीचे का खतरा 8900 के नीचे का नहीं है आज के डे ट्रेडर्स के लिए, तो रिस्क तो पता है। अब ऊपर कितना जा सकते हैं, 9000, मुझे लगता है उसके आसपास खुलेंगे, 5 या 10 पॉइंट ऊपर या नीचे। अब वो आज का निर्णायक लेवल बन जाएगा 9000 का। अगर 9000 के ऊपर खुलकर घंटे 2 घंटे टिक गए तो 50 पॉइंट आपको निफ्टी पे आज और मिलेंगे, वो 9050 तक ले जा सकता है निफ्टी को, क्योंकि 9000 के लेवल पर बड़ा जबरदस्त पोजीशन बना हुआ है कॉल्स में, और वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि वो अहम लेवल है, उसको पार करना आसान नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि 9000 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली आएगी, थोड़ा सा रुकेंगे, रस्साकशी वाला मैटर होगा, आसानी से पार नहीं करेंगे, उन लेवल के आसपास बाजार वक्त बिताने की कोशिश करेगा। तो एक तो ये वायदा कारोबार के आंकड़े बता रहे हैं, और दूसरा जो डॉलर इंडेक्स है 101.75 के आसपास आया है, अगर ये 102 के ऊपर निकल जाता है तो थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब करेगा, या कम से कम सावधानी की तरफ आपको इशारा करेगा। तो 9000 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। तो इस लिहाज से खरीदारी का 8900 से स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट तो 9000 का और दूसरा टारगेट बनेगा 9050 का। बैंक निफ्टी में भी अच्छी मजबूती नजर आ रही है, 20650, 20700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर 21000 और उसके बाद 21150, ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी चाहिए। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 9000 को पार ना करें, वहां अटक भी जाए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो, तब भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, गिरावट में खरीदारी का बाजार है, तो ऐसे में तेजी का व्यू रखकर ही चलना चाहिए। और जो करेक्शन आप देखते हैं 2 दिन में धीमे धीमे करेक्शन होता है, उसकी भरपाई बाजार एक ही ट्रेडिंग सेशन में करके और ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ता है। तो ट्रेंड बेहद साफ है और ऐसा नहीं, भले आज हो ना हो, लेकिन एक आध दिन में आपको 9000 के ऊपर की क्लोजिंग भी मिल जाएगी। ओके, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है 9000 जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, अनिल हाईलाइट करते हुए कि पहले 1-2 घंटे अगर हम उसके ऊपर टिके रहे तो फिर 9050 के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करें, मजबूती जस की तस भारतीय बाजार में बनी रहेगी। अच्छा, एफआईएस ने कल ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के आसपास ही बिकवाली करी, तो एफआईएस तो बेच रहे हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक मनी इस समय वो सबसे बड़ी डोमेस्टिक लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है इक्विटी मार्केट्स को। कल फिर से 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग डीआईएस की तरफ से होती हुई। चलिए, आप बाजार पे एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान अब मेरे साथ जुड़ते हुए। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। मुझे याद है आपने काफी लंबे समय से कह रहे थे 9000 के टारगेट्स, आज वो शायद अचीव होते हुए नजर आएंगे समीत, तो कंग्रेचुलेशंस। अब ये बताएं, ये लेवल्स आ जाएं तो उसके बाद क्या करूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मार्केट में लास्ट 2 महीनों में हमने एक अच्छी खासी तेजी दी है, 1000 पॉइंट की रैली आई है विदाउट एनी मेजर करेक्शन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुल रन के साइंस होते हैं। और हम ये रिपीटेडली यही बोलते हैं कि ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नहीं देखना है, ओवरबॉट कंडीशन नहीं देखना है, क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग बुल रन में ये सारे जो रूल्स है वो क्लियरली डिफाई होते हैं। तो ऐसे मार्केट में डिप आता है, सपोर्ट देखना है और वहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। जो हमारा मानना था, हम बहुत जल्दी 9000 और या ऑल टाइम हाईज भी निकाल सकते हैं, तो वो इंडिकेशन बहुत जल्दी हमें मिल सकते हैं। आज अगर ये ऐसे ही एसजीएक्स निफ्टी जैसे इंडिकेट कर रहा है गैप अप ओपनिंग, अगर 9000 या उसके ऊपर हम लोग ओपन होते हैं
तो मेरे ख्याल से जो स्टॉप लॉस मैंने दिया हुआ है वो कल के क्लोजिंग के हिसाब से, तो वो शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, तो हम बाइंग की सलाह मेंटेन रखेंगे। तो यहाँ पे इन केस में स्टॉप लॉस 8925 पे हम रखेंगे, बाइंग की सलाह होगी टारगेट 9100 या उसके बियॉन्ड के होगी। ओके, तो बाय की सलाह जस की तस बरकरार और 9100 तक के टारगेट्स के अलावा आप निफ्टी में अप्रोच करें। लेकिन समीत कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। जी हाँ, दो लॉन्ग साइड पे रहेंगे। वोकार्ड में जिसने 2 दिन पहले एक अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखा था, हालांकि लास्ट 2 दिनों में हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, एक माइनर डिप भी आ सकती है, बट हमें लग रहा है कि ये अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 735 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 808। सेकेंड बाय मदरसन सुमी में होगा, जिसमें हम लास्ट 2-3 वीक से इसमें हमारा जो पॉजिटिव स्टांस है मेंटेन रख रहे हैं। वीकली मंथली चार्ट काफी स्ट्रांग है, कल हमने एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा है, तो इसमें 376 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 350 का होगा। ओके, तो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर समीत कहते हैं निफ्टी में खरीदारी करें 9100 के टारगेट्स के लिए, और दोनों स्टॉक जो समीत ने हाईलाइट करे हैं वॉकहार्ड और मदरसन सुमी, दोनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अच्छा, बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट से हमारी टीम ने आज सुबह सुबह बातचीत करी थी, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुदित गोयल साहब की आज की टॉप रिकमेंडेशन है एसबीआई, खरीदारी करें 268 का स्टॉप 279 के टारगेट्स के लिए। ट्रेडिंग कोच मेघना मलकान की आज की टॉप रिकमेंडेशन है सीईएससी, इस काउंटर में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए 820 का स्टॉप लॉस और 861 के टारगेट्स। और तीसरी आज की टॉप रिकमेंडेशन है मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना की, इनका मानना है आज डीएलएफ पे दाव लगाया जाना चाहिए 148 के स्टॉप के साथ 160 के टारगेट्स के लिए। तो इंटरेस्टिंग है, दोनों एक्सपर्ट्स जिनसे बात करें अनिल और समीत निफ्टी में मानते हैं खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने, समीत तो मानते हैं इवेंचुअली आपको 9100 तक के टारगेट्स निफ्टी में जल्द नजर आएंगे। और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक जो ट्रेडिंग आइडियाज हैं सब बाय रिकमेंडेशंस आती हुई। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, नीरज मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज बताएं। देखिए, पहला स्टॉक तो डीएलएफ होगा। बहुत दिन से आशीष से इंतजार किया जा रहा था कि इनके जो रेंटल कारोबार है उसकी डील कंप्लीट हो जाए, और फाइनली कल ये मंजूरी मिल गई कि जीआईसी जो सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके साथ डील हुई। करीब 13-14 हजार करोड़ की 40% हिस्सा उसमें बिकेगा, तो ये एक बहुत पॉजिटिव है, इंतजार किया जा रहा था इसका। तो इसकी वजह से स्टॉक में आज एक थोड़ी सी तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन वोकहार्ड के लिए अच्छे दिन आने की संभावना पता नहीं कब आएगी। रोज कोई ना कोई गड़बड़ खबर आती है इनके लिए, और कल फिर इनको एक वार्निंग मिली है और उसकी वजह से स्टॉक पे आज जबरदस्त दबाव आप फिर से देखेंगे। जो इनका मॉर्टन ग्रो प्लांट है उसको एक दिक्कत हो सकती है, अलर्ट इनको मिला है, तो वो खाट के लिए अच्छी खबर नहीं है। पैनासिया बायो के लिए अच्छी खबर यह है कि इनका गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है जिसको बेचने की बात चल रही है और नारायण हृदयालय उसको खरीद सकता है। कल दिन में ये खबरें थी, मार्केट में बस थी, कई जगहों पे देखी गई, लेकिन शाम को जो उन्होंने बीएससी को अपना क्लैरिफिकेशन दिया, जब जवाब पूछा गया उनसे, तो उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी बातचीत चल रही है और उस प्रोजेक्ट को या तो वो पूरा भी बेच सकते हैं या पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो पैनासिया बायो में भी आज एक मजबूती आप देख सकते हैं। जो 2 व्हीलर कंपनी है उनके लिए एक अच्छी खबर है, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, टीवीएस जैसी, क्योंकि जो BS4 के नॉर्म्स आने वाले थे उसको रोकने के लिए या उसको थोड़ी राहत देने के लिए उसको एनजीटी ने स्वीकार कर लिया। इनकी याचिका हम इस पर विचार करेंगे और उम्मीद की जा सकती है शायद इनको राहत मिल जाए। तो केवल एक्सेप्ट कर लेना ही बड़ी बात थी इनके लिए, क्योंकि पहले तो ब्लैंकेट ऑर्डर था कि आपको 1 अप्रैल से नहीं बेचनी है, लेकिन अब इससे लगता है कि थोड़ी राहत मिल सकती है, सीएम को अपना जवाब देना होगा। तो 2 व्हीलर कंपनियों के लिए आज थोड़ी सी अच्छी खबर है। एनएमडीसी नजर रखिए, लगातार अपने जो है प्राइस बढ़ा रहे हैं अपने ओर्स के, लम्स के, उन्होंने फिर से लम के प्राइसेस में हाइक की है। मेटल सेक्टर लगातार परफॉर्म कर रहा है और इसी का नतीजा है कि दाम बढ़ते जा रहे हैं। एनएमडीसी में भी मजबूती आज देख सकते हैं आप। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, तमाम वो सेक्टर्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे, फोकस में रहेंगे। वोकहार्ड समिति ने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था और चार्ट्स पे मजबूती नजर आ रही थी, लेकिन जैसे नीरज हाईलाइट कर रहे हैं, ओवरनाइट जो खबरें आ रही हैं यूएस प्लांट को लेकर, जो हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा था, वो दिक्कत की बात है। थोड़ा सा कॉशियस है स्टॉक को लेकर, अदरवाइज बाकी तमाम स्टॉक्स में आज बाय साइड, और 2 व्हीलर एज अ स्पेस पूरी रडार पे रहेगी। अच्छा, वैसे आपको बता दूं कि ऑटो एज अ पैक इनफैक्ट रडार पे रहने वाला है। कल बाजार बंद होने के बाद टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स ने अपने बिक्री आंकड़े पेश किए हैं। कैसे नंबर्स हैं, क्योंकि कल जो जितने दिन के दौरान मार्केट के दौरान नंबर्स आए थे उसमें डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी का असर अभी भी दिख रहा है। तो कल जो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, ये कैसे हैं, क्या इन पे भी नोटबंदी की मार है?
मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम, ये नंबर्स कैसे? टू व्हीलर स्पेस से शुरू करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक ही दिखाई दे रहे हैं। एक सिंगल डिजिट फॉल की एक्सपेक्टेशन थी और वही देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव ये है कि कंपनी का खुद का कहना है कि नोटबंदी के बाद अब कंज्यूमर सेंटिमेंट बेहतर हो रहे हैं, वॉल्यूम्स में एक पिकअप देखने को मिल रहा है। तो शायद आगे के क्वार्टर्स में या फिर आगे के महीनों में शायद ये वॉल्यूम्स में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। टीवीएस मोटर्स के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक ही कहेंगे। कंपनी को थ्री व्हीलर स्पेस से बिल्कुल मदद नहीं मिल रही है, लेकिन मोटरसाइकिल सेगमेंट हो या फिर स्कूटर सेगमेंट हो, वहां से अभी भी इतनी भारी गिरावट नहीं दिखाई दे रही है जो पिछले मंथ्स में दिखाई दी थी। कुल बिक्री में 4% की गिरावट आई है। टाटा मोटर्स के आंकड़ों के फ्रंट पे एक डिसअपॉइंटमेंट आया है। कमजोर है ये आंकड़े उम्मीद के मुताबिक, जहां पर कंपनी की कुल बिक्री में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई, जहां पर मार्केट लगभग 11% की बढ़ोतरी का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था। जहां पर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से डिसअपॉइंटमेंट आया है। नए कंपनी के नए टियागो मॉडल को एक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और उसके बाद माना जा रहा था पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स की बिक्री में एक जबरदस्त बूस्टअप देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर एक डिसअपॉइंटमेंट आया है और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे अभी भी नोटबंदी का असर बना हुआ है। बजाज ऑटो के आंकड़े आ जाएंगे तो इस कंपनी पर भी खास नजर रहनी चाहिए। ओके, लेकिन टू व्हीलर शायद इसीलिए फोकस में, जैसे नीरज कह रहे थे, BS3 वाहनों के लिए जो रोक का फैसला था उस पर याचिका मंजूर कर लिया NGT ने, तो वो देखना होगा कितना तक पॉजिटिव होता है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल की मैं देख रहा था, एक टाटा मोटर्स पे रिपोर्ट आई है। जहां तक नंबर्स थे वो थोड़े से ठंडे जरूर रहे बिक्री के, लेकिन इन्होंने अपनी निवेश की सलाह बरकरार रखी है। 560 का जो पहले लक्ष्य था उसे बढ़ाकर अब 580 रुपए कर दिया है और टाटा मोटर्स रीसेंट फॉल के बाद कंसोलिडेट भी कर रहा है। ध्यान रखें। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में कैसे कमाएं पैसा, कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे साहब जुड़ते हुए जो हमारी मदद करेंगे। रवि जी बताएं, कहां मौके हैं आज, क्या ट्रेड इनिशिएट करूं सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। मेरी पहली कॉल गोल्ड में रहेगी। जिस हिसाब से यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो गोल्ड पे दबाव बना रह सकता है आज भी, तो बेच के चल सकते हैं। गोल्ड 29,520 के लेवल से टारगेट अपना 29,250 का रखिए और स्टॉप लॉस 29,620 के आसपास रहेगा। और क्रूड की बात किया जाए, दूसरी कॉल क्रूड में रहेगी, तो क्रूड भी कल इन्वेंट्री डेटा आए थे EI के और उसमें थोड़ा मतलब बढ़ के ही दिखाया गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओपेक का प्रोडक्शन कट भारी रहेगा यूएस इन्वेंट्री लेवल पे, तो बाई करके चल सकते हैं। क्रूड 3580 के लेवल से टारगेट 3640 का रहेगा और स्टॉप लॉस 3550 के आसपास रख के चल सकते हैं। ओके, तो यूएस रेट हाइक्स का जो प्रेशर बना हुआ है वो सोने पे भारी पड़ेगा। बेचने के मौके ढूंढने लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, और कच्चे तेल में जिस तरह से प्रोडक्शन कट हो रहा है उसका इवेंचुअली फायदा मिलना है, तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने यहाँ पे 3650 के टारगेट्स के लिए। और इनफैक्ट मैं देख रहा था रुपए पे बाय रिकमेंडेशन है, यानी कि रुपया आज कमजोर होगा। 6723 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सस्ते कर्ज के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। ICICI बैंक की MD और CEO चंदा कोचर ने ये बात कही है। नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बात में उन्होंने कहा है कि महंगाई अभी भी चिंता बनी हुई है और कर्ज दरें तभी कम होंगी जब डिपॉजिट रेट्स में कमी होगी। I would think it's very early to kind of predict, whether there would be further rate cuts and in, which direction rates would move. I think from here on we have to watch really to see the CASA behavior before we are able to predict further. If rates move, they would move on both sides, on deposit side as well as on the lending rate side. So we'll have to watch. Now also inflation, while it's currently at these rates, actually if you look at everybody's projections for the next year, inflation is actually likely to go up a little bit. I mean, RBI has said that their target is 4%, but that's where they want to reach. The actual inflation may be a little higher. So I think we have to watch inflation, but we also have to watch what happens to deposit rates and what happens to the flow of CASA deposits. Only then will we be able to project what happens to lending rates.
तो महंगाई अभी भी चिंता की बात है और बैंक से अगर आप कोई ट्रांसमिशन एक्सपेक्ट कर रहे थे दरें सस्ते होना तो उसमें अभी वक्त लगेगा, ये बात निकल के आ रही है। लेकिन आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी गुरुवार की सुबह एक मजबूत ओपनिंग होने के इंडिकेशंस, आधे % का उछाल। दरअसल ग्लोबली हमने देखा है तगड़ा मोमेंटम और उस मोमेंटम को लीड करा है अमेरिकन मार्केट्स ने। दो एक्सपर्ट से बात करिए, अनिल सिंघवी और समीत चौहान, दोनों का मानना है खरीदारी करने के मौके ढूंढे। इनफैक्ट समीत कह रहे हैं कि 9100 तक के टारगेट्स के लिए आपको निफ्टी में अप्रोच करना चाहिए। इसी के साथ मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।